बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की और बहुत से बेनिफिट्स वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट बार बनाऊंगी। जैसा कि आप अक्सर पीनट चिक्की वगैरह देखते रहते होंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना, बहुत से ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं कि बच्चे वो नहीं खाते, तो उसको बाहर की शक्ल में मैं आपको बनाकर दूंगी, तो इंशाल्लाह बच्चे ज़रूर शौक से खाएंगे। और सर्दियों में तो वैसे भी आपको पता है कि ड्राई फ्रूट्स खाने बहुत अच्छे होते हैं। इसमें मैं जो ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करने लगी हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अखरोट मैंने लिए हैं, इसमें पीनट्स भी लिए हैं, मैंने इसमें पिस्ता लिया है, ये 4 मगज़ हैं, बादाम हैं। ये तमाम मिलके तकरीबन 150 ग्राम इनका वेट होगा और 200 ग्राम मैंने इसमें शुगर ली है। चले आए, इसको बनाने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही आसान है बनाना इनको। ये मैं सबसे पहले बेकिंग ट्रे ली है, इसको मैं बैक साइड से ऑयलिंग करके रख लूँगी, क्योंकि जब हमारी बार रेडी हो जाती है उसको इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको बाद में ऑयली करें। इसको पहले ही ऑयल लगा के रख लेंगे ताकि जल्दी से फिर हम इस पे बार अपनी सेट कर लें। ट्रे में मैंने ऑयल लगा लिया अच्छी तरह। अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। बेलन जो मैं यूज़ करूंगी उस पे भी थोड़ा सा इस तरह ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने से ये होगा कि ये ड्राई फ्रूट इसके साथ चिपकेगा नहीं। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल भी यूज़ करेंगे। उससे ये होगा कि चीनी जब हमारी मेल्ट होगी तो वो उसमें शाइन आएगी। फ्लेम आपने मीडियम से कम कर देना इस टाइम पे। जब तक चीनी हमारी कैरमलाइज नहीं होती है, आपने लो फ्लेम पर ही काम करना है। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम स्पैचुला भी चलाते जाएंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब यही टाइम होता है फौरन इसमें ड्राई फ्रूट सारे मिक्स कर दें अच्छे से। इस टाइम पे आपने फ्लेम बंद नहीं करना, वरना ये फ्रूट्स ड्राई फ्रूट सारे इधर ही सेट हो जाएंगे। हल्का सा चूल्हा जलता हो नीचे तो ठीक है। चलिए हम फ्लेम बंद कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करें। अब मैं इसको ट्रे पे डाल दूंगी जल्दी से। इसको जल्दी से ट्रे पे निकाल दें। बेलन जिसको हमने ऑयली किया हुआ है उसकी मदद से इसको अच्छे से फैला लेंगे ऐसे, ताकि ये इक्वल फैल जाए सारा। जिस शेप में भी काटने हो वो इसी टाइम निशान लगा लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाती है तो फिर इसमें निशान लगाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह मैंने निशान लगा दिए हैं। अब इसको कंप्लीट ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे, फिर हम इसको अलग-अलग कर लेंगे। अब ये बार हमारी ठंडी हो गई है। मैं इनको आप तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितनी मज़े से टूट रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अब मैं ये इस तरह तमाम बार जो हैं वो अलग-अलग करके ट्रे में रखती जाती हूँ। ये हमने निशान लगा लिया था पहले से, जहाँ जहाँ से निशान लगाया वो आराम से कट रहा है। देखें कितनी खस्ता बनी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खस्ता बनी है, आराम से टूटती हैं। मैं थोड़ी सी आपको खा के भी दिखाती हूँ कि कितनी क्रंची आवाज़ आती है इसमें। इस शेप की आप बार बना के रख लें। बच्चे अक्सर टॉफ़ियाँ जब मांगते हैं, आप घर की बनी हुई ये साफ़ सुथरी बार उनको खाने को देंगे तो वो बाज़ार की टॉफ़ियाँ भूल जाएंगे। ये ना सिर्फ खाने में मज़े की हैं, बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। और ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट खाना अक्सर बच्चे नहीं खाते, तो वो इस बहाने से आराम से खा लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलती रहे। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।